अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सॉल्व आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो एक्सरसाइज 3.7 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको पहले ही सॉल्व कर लिया है। उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व आउट करवाऊंगी, और इसके साथ जो है आज की वीडियो के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो क्लियर सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी सारी वीडियोस वॉच करने के बाद भी चैप्टर नंबर 3 में से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ नहीं आया, उसमें आपको कन्फ्यूजन फील हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। मैं आपको वो वाला क्वेश्चन जो है या उसका जो कोई पार्ट है उसके अगेन वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। तो अभी स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको रीड करते हैं। द कंपोजिट ऑब्जेक्ट इन द इलिस्ट्रेशन at right consist of a hemisphere connected to the top of cone. Find the object. अब उन्होंने कहा है एक आपको हेमिस्फेयर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपने याद रखना है एक हेमिस्फेयर है शेप में, और एक हमारे पास कौन है। ठीक है, और हमने क्या करना है, हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब हम अपनी शेप देख लेते हैं। शेप है हमारे पास बेटा कुछ इस तरह से, ये देखिए हेमिस्फेयर बताया गया ना, तो हेमिस्फेयर का ये जो डायमीटर है हमारे पास कितना बताया गया है, 300 मिलीमीटर। ठीक है, इसकी जो पैमाइश है वो मिलीमीटर में की गई है। और यहाँ पे देखें मिलीमीटर के नीचे ये जो कोन बनी हुई है ना, इसके साइड पे एक राइट एंगल ट्रायंगल भी हमारे पास ड्रा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइट है हमारे पास यानी कि एल्टीट्यूड वो 200 दिया गया है, और ऊपर जो हेमिस्फेयर है उसमें डायमीटर जो है वो 300 मिलीमीटर दिया गया है। क्लियर। इसके अलावा हमें कोई और वैल्यू गिवन नहीं है, और उन्होंने हमें कहा है हेमिस्फेयर और कोन का जो है वो आप सरफेस एरिया भी फाइंड करें और वॉल्यूम भी फाइंड करें। सिंपल क्लास। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो है वो लिख लिया हुआ है। क्वेश्चन लिखने के बाद जो है बेटा हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज क्या गिवन है। तो जो कोन के नीचे हमारे पास डायग्राम बनी हुई है ना, उसको हम यहाँ पे रिपीट करते हैं। तो डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से बनी हुई है। ठीक है बेटा, कोन के साइड पे देखें राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है ना, तो इसका ये जो एल्टीट्यूड है उन्होंने हमें कहा हुआ है कि ये हमारे पास कितना है, 200 मिलीमीटर। क्लियर। इसी तरह से कोई वैल्यू दी गई है ना, यहाँ पे देख लेते हैं हम एक दफ़ा। ये देखें ये वाली जो डायग्राम गिवन है। क्लियर। और अब देखें ऊपर जो डायमीटर है वो कितना है, 300। तो 300 का अगर हम हाफ करते हैं, देखिए अगर ये नीचे पूरी लाइन लगती तो ये 300 की होती ना, जैसे कि ऊपर 300 की है, लेकिन ये बस हाफ लगी हुई है। तो 300 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 150। ठीक है बेटा, ये आपको पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में जब आपने क्वेश्चन को रीड आउट करना है तो आपने देखा होगा सरफेस एरिया और वॉल्यूम के साथ सेंटीमीटर है, यहाँ पे वैल्यूज के साथ मिलीमीटर दिया गया है, लेकिन जब इसका आंसर आए तो हमारे पास यूनिट क्या आना चाहिए, सेंटीमीटर। एक ये भी बात आपने याद रखनी है। क्लियर। अब ये देखिए बेटा, ये तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। एल्टीट्यूड है बेटा हमारे पास 200 और बेस है हमारे पास 150। तो अब हाइपोटेनियस तो नहीं है ना हमारे पास, और हाइपोटेनियस जो है उसको हम स्लैंट हाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट को हम एल से जाहिर करते हैं, और ये वाली जो होती है ना एल्टीट्यूड, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और इसको हम बी भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अभी तक मैंने आपको बहुत दफ़ा जो है ये बात समझा दी हुई है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए ना, कैसे पता चलता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके साथ 90 का एंगल जो है वो बन रहा हो, वो हमारे पास होता है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कौन सा थ्योरम लगाते हैं, बाय पिथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगाएंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम बेटा लगाने के बाद हम क्या कर लेंगे, अपनी जो वैल्यू हमारे पास अननोन वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे ना, इसलिए हम जो है वो इस थ्योरम की हेल्प लेंगे। क्लियर। अब पिथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो, हाइपोटेनियस उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड के स्क्वायर को प्लस करें अगर बेस के स्क्वायर में। ये मैंने इनके हाफ हाफ स्पेलिंग लिखे हैं। क्लियर बेटा। अब हाइपोटेनियस यहाँ पे हमारे पास क्या है, नहीं ना दिया गया, वो हमने एल रखा है, तो यहाँ पे एल का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर देखें बेटा, एल्टीट्यूड यहाँ पे हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, 200। तो यहाँ पे बेटा हमने 200 लगा देना, इसका स्क्वायर आ गया। अब बेस की वैल्यू क्या है, 150। तो यहाँ पे बेटा हमने 150 लगा दिया। अब एल का स्क्वायर, अब 200 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा,
200 का जो स्क्वायर है हमारे पास वो आएगा हमारे पास 4 मिलियन, यानी कि 40,000। क्लियर। अब 150 का इसी तरह देख लेते हैं, 150 का क्या स्क्वायर आएगा हमारे पास। तो बेटा 150 का हमारे पास स्क्वायर आएगा 22,500। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। बेटा इन दोनों की वैल्यू को अगर प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, दोनों की वैल्यू को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 62,500। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 62,500। अब हमें तो एल चाहिए ना, ये एल स्क्वायर आ रहा है। तो इसको बेटा अगर हम करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो इसका स्क्वायर जो है वो इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, पीछे हमारे पास बच गया एल, और इसका जो है वो हम स्क्वायर रूट लेंगे अगर, तो हमारे पास जो है वो 250 आएगा। ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आएगा, 250 के। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 250 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर क्यों आया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज के साथ हम देख सकते हैं हमारी डायग्राम में मिलीमीटर लिखा हुआ है। क्लियर बेटा। अब बेटा ये हमने एल तो फाइंड कर लिया, लेकिन अब हमें जो एरिया ऑफ सरफेस का अगर हम फॉर्मूला रिवाइज करें, तो एरिया ऑफ सरफेस का जो फॉर्मूला था वो था 2πr इंटू आर प्लस एल। ठीक है, इस तरह से हमें वहाँ पे वैल्यू चाहिए आर की और एल की। अब यहाँ पे देखिए हमने एल की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली हाइपोटेन्यूज और बेस की मदद से, एल्टीट्यूड और बेस की मदद से। अब हमारे पास एल तो आ गया, अब हमने आर फाइंड करना है ना। आपने सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है सरफेस एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन कौन सी जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ उसका एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है पाई आर इंटू एल प्लस 2r। क्लियर। अब देखिए पाई की वैल्यू तो हमें पता है वो क्या होती है 22/7। आर अब हमारे पास नहीं है, और एल जो है वो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर ली। एल हमारे पास किसके इक्वल है 250 के। और अब आर जो है फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें आर भी चाहिए। तो आर जो है उसको फाइंड करने के लिए हम आर का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने एक्सरसाइज 3.6 से सीखा था। आर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास आर इंटू स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है, अगर न्यू फॉर्मूला होता तो मैं स्टार्टिंग पे ही लिख देती। आज की एक्सरसाइज में जो हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं ये पीछे वाली एक्सरसाइज में जो है वो हम सोल्व आउट कर चुके हैं, इनको पढ़ चुके हैं अच्छे से, इसलिए यहाँ पर मैं जो है दोबारा से आपको डिटेल में नहीं समझा रही। अब आर फाइंड करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लगाया। अब एल की वैल्यू अभी भी हमने फाइंड किया हुआ है 250 स्क्वायर माइनस एच। यहाँ पे एच बेटा हमारे पास क्या आएगा, ये देखें एच हमेशा हमारे पास क्या होता है एल्टीट्यूड की वैल्यू। ये आपने बात याद रखनी है, स्लैंट हाइट हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है और हाइट हमारे पास एल्टीट्यूड की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड की क्या वैल्यू है 200। तो यहाँ पर बेटा हमने 200 को पुट कर दिया और आर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 250 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, स्क्वायर नॉट अ स्क्वायर रूट। तो बेटा 250 का अगर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो है वो 62,500 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे भी देख लें, अगर इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू ये है ना तो इसके स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, यानी कि 62,500 माइनस। अब 200 का जो है वो हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो 200 का स्क्वायर अगर लें तो बेटा यहाँ पर देखें हमने 200 का स्क्वायर लिया था तो वो क्या आया था 40,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 40,000। अब सिंपली क्या करें बेटा जी, आप इसको इसमें से माइनस कर दें। ठीक है, 62,500 को माइनस कर दें 40,000 से। तो इसको हम माइनस करके देख लेते हैं 40,000 से, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू बच जाएगी 22,500। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, आर आया है हमारे पास 22,500। क्लियर बेटा। अब ये आर की वैल्यू हमारे पास अभी भी स्क्वायर रूट में आ रही है, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो इसका हम जो हमारे पास आंसर आया है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 150। क्लियर। अब आर की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई है 150।
अभी ये हमारे पास वैल्यू जो आर की आई है ये हमारे पास 150 आई है मिलीमीटर में। क्लियर बेटा, किस में आई है? मिलीमीटर में। और अगर बेटा हम थोड़ा सा ऊपर मूव करें तो यहाँ पर हमने एल फाइंड किया है, अभी भी हमने एल फाइंड किया है और आर फाइंड किया है, तो दोनों के जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास किस में आए हैं? मिलीमीटर में। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे जाएं तो क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ था दोनों को आप किस में फाइंड करें? सेंटीमीटर में। तो अब इनको नेक्स्ट सरफेस एरिया के फॉर्मूले में पुट करने से पहले हम जो है इनके जो यूनिट्स हैं उनको चेंज कर लें। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसकी वैल्यू को क्या करेंगे? हम एल की वैल्यू को 10 पर डिवाइड करेंगे। ये आपने बात याद रखनी है, यहाँ पर लिख ले 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, ताकि आपको ये वैल्यू जो है वो याद रह जाए। अब 250 को बेटा हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो बचेगी, हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी बेटा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से 25 बच रहा है, और बेटा इसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे। किस पे डिवाइड करेंगे? 100 पे। 250 को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करना है ना, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 10 पे डिवाइड करते हैं। जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमने इसको क्या करना है? 100 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे आपने ये बात जो है वो याद रखनी है। तो जब हम 250 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं 250 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। मेरा ख्याल है कि इसको ऐसे नहीं करेंगे। नहीं बेटा, आपने इसको ना 10 के साथ ही जो है वो डिवाइड करना है। ठीक है, हम अपने रूल के मुताबिक ही चलते हैं कि जब हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? 10 के साथ ही डिवाइड करेंगे। तो जब 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो बच जाएगी 25 सेंटीमीटर। एल आ गया। अब आर की वैल्यू को अगर हम जो है वो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो उसको भी 10 पे डिवाइड करेंगे ना, तो 10 0 0 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर। अब आप ये देख सकते हैं दोनों वैल्यू जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर में आ गई है। ये देखिए, अभी तक हमने क्वेश्चन को कुछ भी सॉल्व नहीं किया, अभी जस्ट जो है हमारे पास अननोन वैल्यूज थी उनको हमने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी, आपने 100 से डिवाइड नहीं करना, आपने 10 से ही डिवाइड करना है। क्लियर बेटा, तो सबसे पहले बेटा आपने अपनी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इस शेप को ड्रा करना है, तो इसका आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेना है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के बाद आपने आर को फाइंड करना है, ये वाली एल की वैल्यू यूज़ करके। आपके पास जब आर का आ जाएगा, आर और एल दोनों वैल्यू आ जाएगी, तो उनको फिर आपने यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के बाद बेटा यहाँ पर आप जो है वो अपना सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला था हमारे पास S इक्वल पाई आर इंटू एल प्लस 2R। क्लियर, ये था हमारे पास फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में बेटा जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या आई बेटा हमारे पास 15 इंटू बेटा एल की वैल्यू है हमारे पास 25 प्लस 2 और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, और ये आ गई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सिंपली जैसे आपने अपना फॉर्मूला लिखा है वैसे ही आप सिंपली अपनी जो वैल्यूज हैं उनको वैसे वैसे लिख रहे हैं, जहां पर आर है वहां पर आर की वैल्यू, जहां पर एल है वहां पर एल की वैल्यू। अब अगर बेटा हम ये 22/7 को वैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पर देखें 15 भी वैसे ही आ गया, 25 भी वैसे ही है। अब 215 का क्या आ जाएगा? 215 का 30 होता है ना। अब अगेन हमने 22/7 वैसे ही लिखा, अब 15 भी वैसे ही है। अब 25 में 30 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 55। क्लियर, अब 55 जो है हमारे पास क्या हो रहा है 15 से मल्टीप्लाई, तो 55 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाती है 825। क्लियर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 22/7 को, तो आंसर आया हमारे पास यहाँ पे 825। ठीक है, ये कैलकुलेटर दोबारा चेक कर लेते हैं। 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 55 पे तो क्या वैल्यू आती है 825। अब 825 जो बेटा आपके पास वैल्यू आई है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 22 के साथ। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको 7 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये 825 को हमने मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ।
ये देखिए अब हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई है। इसको आप बेटा क्या कर दें, 7 के साथ डिवाइड कर दें। तो इसको 7 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से शो हो रही हैं। तो पॉइंट से पहले वाली और एक पॉइंट से बाद वाली वैल्यू कंसीडर करके हम यहाँ पर अपना आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास जो एस है वो इक्वल टू आया है 2592.9। ठीक है, लास्ट पे 8 है ना पॉइंट के बाद, तो राउंड ऑफ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 9। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये हमने क्या फाइंड कर लिया बेटा, ये हमने अपना जो सरफेस एरिया है वो फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब बेटा हमने आर फाइंड करना है ना, वो सॉरी वॉल्यूम। क्वेश्चन में हमें उन्होंने दो चीज़ें पूछी थी, एक सरफेस पूछा था और एक वॉल्यूम पूछा था। और इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए जो जो वैल्यूज़ हमें चाहिए थी एल और आर, यहाँ पे सबसे पहले हमने वो फाइंड आउट की। उनको फाइंड करने के बाद यहाँ पे सिंपल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया और हमने सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर हम पार्ट बी फाइंड करेंगे। तो पार्ट बी में उन्होंने ये हमने अभी क्या किया था, ये पार्ट ए फाइंड किया था। अब यहाँ पर बेटा हम पार्ट बी फाइंड कर लेते हैं। तो पार्ट बी में हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बेटा हम यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो वॉल्यूम का सिंपल हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है, अब यहाँ पे देखें, अगर आप अपना थोड़ा सा रिवाइज करें यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर हेमिस्फेयर का भी वर्ड यूज़ हुआ है और बेटा आपके पास कोन का भी जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है। तो कौन और हेमिस्फेयर दोनों को जब आप उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे ना, तो यहाँ पर हम दोनों का फॉर्मूला जो है वो सिंपली अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पर जब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमने हेमिस्फेयर और जो हमारे पास आ रहा है ना ये वाला कौन का, दोनों का वैल्यू पुट करके तो हम वॉल्यूम जो है वो फाइंड करेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है हम पहले वो लिख लेते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, हमें पता चले कि हमने फाइंड क्या करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कौन वो होता है बेटा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हमने पीछे एक्सरसाइज में पढ़ा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ कौन है हमारे पास। अब हमने एक और वॉल्यूम फाइंड करना था ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वो भी हमने पढ़ा हुआ है पीछे वाली एक्सरसाइज में 3.4 में समथिंग, 4 में नहीं तो 5 में ज़रूर पढ़ा होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास 2/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कौन और ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर बेटा। इन दोनों के फॉर्मूले को लिख लिया और जब हमने फॉर्मूला लिख लिया तो हमने देखा एक तो हमें आर की वैल्यू चाहिए और दूसरा हमें एच की वैल्यू चाहिए। तो हमने ज़रा अपना क्वेश्चन विजिट किया तो वहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो एच की वैल्यू आ रही है या और आर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आई है। अब हम अगर मूव करें अपनी ये वाली कैलकुलेशन पे तो यहाँ पर देखें हमने आर की वैल्यू फाइंड की थी, सेंटीमीटर वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 15। अगेन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो इस क्वेश्चन में फाइंड की है ना बेटा वही सिंपली लिख देंगे। तो वो हमने क्या फाइंड किया है 15, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15। तो ये आगे बेटा हम अपने 15 वाली वैल्यू पे तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम अपनी, जहाँ यहाँ पे लिख देते हैं आर हमारे पास इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर के। और दूसरी बात बेटा हमें चाहिए एच। तो एच की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास यहाँ पे ऊपर चलते हैं तो मूव वैल्यू देखते हैं। एच की वैल्यू हमारे पास क्या थी 200। ये देखें एल्टीट्यूड की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है 200 वाली वैल्यू होती है ना। ये एच वाली एल्टीट्यूड की वैल्यू हमेशा हमारे पास हाइट की वैल्यू कहलाती है। तो वो आ गई हमारे पास 200। तब 200 को हमारे पास मिलीमीटर है, जब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200 को 10 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेती हूँ। एच हमारे पास बेटा इक्वल टू है 200 मिलीमीटर के और जब एच हमारे पास डिवाइड होगा 10 पे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं तो फॉर्मूले में वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 1/3 पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। आर की वैल्यू है बेटा हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास ये देखें 15 का स्क्वायर और साथ एच है तो एच की वैल्यू क्या है हमारे पास ये वाली 20 प्लस लगाएंगे बेटा हम
तो 2/3 फॉर्मूले का, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू है हमारे पास 15 का स्क्वायर। अब आप क्या करें, 21 ज़ा 21 आ गया, 22 1 ज़ा 22, 3 7 ज़ा 21 और 15 का जो स्क्वायर होता है बेटा आपके पास, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 225। तो इसको लिख लेते हैं 225 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आगे हमारा 20 के साथ। और अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसको हम प्लस करेंगे इस वाले में, तो 22 को 2 में मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 44 और 37 ज़ा हमारे पास 3 7 ज़ा आ जाएगा 21 और 15 का स्क्वायर जो होता है बेटा हमारे पास वो होता है 225। ये भी हमने फाइंड आउट किया है। अब आप सिंपली क्या करें, इन ऊपर वाली तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 225 मल्टीप्लाई 20, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 99,000 और इसको हमने डिवाइड किस पे करना है, 21 पे। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 21 पे, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, जिसको हम लिख लेते हैं 4714.28। इसको प्लस करना है आगे हमने, 44 को मल्टीप्लाई करें बेटा 225 के साथ, 44 मल्टीप्लाई 225, जो आपके पास बेटा आंसर आता है ना उसको डिवाइड कर दें 21 के साथ। 9900 को हम डिवाइड कर देंगे 21 के साथ, तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बचेगी। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वैल्यू आई है 471.42 लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को इसमें प्लस कर दें, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4714.28। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5185। तो वॉल्यूम की वैल्यू आई 5185.7। तो वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा हमारे पास, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास जो है बेटा वो इसकी जो वैल्यूज हैं वो आ गई हैं। तो अब सिंपली वेट अ सेकेंड, अगर हम अपने क्वेश्चन को रीड आउट करें तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला पुट किया है वॉल्यूम का, तो यहाँ पे बेटा आर के ऊपर जो है ना वो हमारे पास हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है उसके ऊपर जो आर की वैल्यू होती है ना वो क्यूब में होती है। तो यहाँ पे भी अगर क्यूब लगाएंगे तो वॉल्यूम का जो क्यूब है वो हमारे पास क्या आएगा, 15 का क्यूब हमारे पास होगा 3375। तो यहाँ पर आ जाएगा 3375। ठीक है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी है, आपने भी जो स्क्वायर और क्यूब की वैल्यू जो है ना वो ध्यान से करनी है। थोड़ी सी वैल्यू से भी आपका जो क्वेश्चन है वो सारे का सारा रॉन्ग जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये इस वाली वैल्यू को 44 पे मल्टीप्लाई करके 21 पे डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 7071.42। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को इसमें प्लस करते हैं हम 4714.28। अब देखिए हमारे पास वैल्यू आ रही है 11,000। ठीक है, जो ट्रू आंसर है हमारे पास वो आ रहा है v इक्वल टू 11,785.7 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स द ट्रू आंसर क्लास। मैं अगर इस तरह से ये वाली मिस्टेक सही ना करती, अपनी ये ना नज़र आता मुझे कि मैंने यहाँ पे स्केयर्ड लिखा हुआ है, तो आप भी जो है वो मेरी वीडियो के थ्रू जो है वो एक रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते। तो जो बिल्कुल भी एक टीचर जो है वो नहीं चाहेगा कि वो अपने स्टूडेंट्स तक जाके कोई गलत जो हो नॉलेज है उसको डिलीवर करे। ठीक है, तो आपने इसको भी ठीक कर लेना है ध्यान से, और यहाँ पे स्केयर नहीं क्यूब मेंशन करना है। और इसी तरह व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को देखें, वॉच करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझे बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट में ज़रूर अप्रिशिएट किया करें, और मेरी वीडियोज़ को मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और व्यूअर्स वीडियो लंबी हो गई है तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, दुआ में ज़रूर याद रखा करें।